सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सीमांचल की जनता का, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में दुआएं की, मोहब्बतों से नवाजा, वोटों से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सीमांचल में बहुत अच्छी रीत से, बहुत अक्सरियत से कामयाबी मिली। हमारे काफी उम्मीदवार जीते और बिहार की असेंबली में जाएंगे, शेर की तरह दहाड़ेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अल्लाह सुब्हानहू तआला का, जिसने हमारी इज्जत रख ली, लाज रख ली, लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली और उन्होंने हमको अच्छी रीत से वहां पर जिताया। शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगा तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम का, जो पूरे महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, जहां जहां से भी लोग आए, पूरे बिहार के अंदर के जो लोग थे, मजलिस की टीम, हैदराबाद की हमारी जो टीम थी, तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेहनत की, रात दिन वहां लगे रहे। और बिहार की पूरी MIM की टीम का, जिन्होंने मेहनत की, जिसका नतीजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको दिया और हमारे इतने सारे उम्मीदवार जीत के आए। शुक्रिया अदा करूंगा हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब का, जो लगातार मुसलसल बिहार बने रहे। वो पिछली मर्तबा भी थे, इस वक्त तक पूरी तरह से उनकी वॉच में, उनकी लीडरशिप में हमने बिहार का चुनाव लड़ा और आज हमको कामयाबी मिली। अख्तर ईमान साहब की क़यादत थी बिहार मजलिस के, जो हमारे प्रेसिडेंट, उनकी तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा। और अब सवाल करूंगा मैं वो लोगों से, वो जो घूम रहे थे यहाँ वहां पर और बोल रहे थे अरे MIM को क्या मिलेगा, देख लो, आ जाओ, नफरती चिंटुओं, देख लो। हाँ, तुम तो पीछे रह गए, इतने बरसों की पार्टी कहाँ चली गई। मैं बताना चाहूंगा कहाँ गए वो शायर जो वहां शायरियां पढ़ रहे थे और हमको गालियां बक रहे थे। देखो, गालियों का नतीजा तुमको दे दिया ना जनता जनार्दन है, जनता ने तुमको जवाब दे दिया पूरी तरह से। अब तुम शायरी पढ़ो, मुशायरे करो और अपने घर में बैठे रहो चुपचाप। और दूसरे वो कहाँ गए, पप्पू यादव साहब, उन्होंने क्या कहा था, अगर अख्तर ईमान साहब जीत गया मोर से तो मैं अपनी सियासत छोड़ दूंगा। तो सुनो पप्पू यादव साहब, अख्तर ईमान तो जीत गए, 40,000 की मार्जिन से जीत गए, और आप जिनके लिए बैटिंग फील्डिंग कर रहे थे वो तो तीसरे नंबर पे चले गए। अब मुझे ये बताओ यादव साहब, आप तो पप्पू यादव हो, जुबान के पक्के हो इतने, इस्तीफा कब दे रहे हो? आपने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा, जनता इस्तीफा मांग रही है आपकी। वाकई में एक जुबान के आदमी हो तो इमीडिएटली आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरे वो लोग जो हमारे खिलाफ अनाप शराब बकवास कर रहे थे, ये सीमांचल की जनता ने उन लोगों के ऊपर तमाचा मारा। हम जीते, जो जीते उनको बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ और मेरे को उम्मीद है कि बिल्कुल ये जाएंगे बिहार की असेंबली में तो सीमांचल की डेवलपमेंट की, विकास की, जो बढ़ता हुआ करप्शन है उसको खत्म करने की बात करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, सीमांचल को विकास की राह पे ले जाएंगे पूरी तरह। जो हार गए हैं, नहीं जीत सके, उनके लिए भी जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हिम्मत रखो, हौसला रखो, आगे बढ़ते रहिए, यही है। अब हम तो ना इनका हिस्सा थे ना इनका हिस्सा थे, अब कोई हमारे ऊपर तो नहीं बोल सकता। हमने तो पहले बोल दिया था भाई, तुम तो साथ में नहीं लिए, हम तो लड़ रहे, और हम लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मार्जिन के साथ हमको जनता ने चुन के दिया। जनता का ये मैंडेट है और डेमोक्रेसी है, संविधान है, सेक्युलरिज्म है, उसमें सबको सब मैंडेट मानना पड़ता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं भी इस बिहार के चुनाव का एक हिस्सा रहा, कैंपेनिंग में था सदर साहब के साथ, पब्लिक के साथ, देख रहे थे हम, जो दुआएं मुझे लोगों ने दिया, मैं उसका भी तहे दिल से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो मुझे दुआओं से नवाजा, मोहब्बत से नवाजा, उसका तहे दिल से वारिस पठान आप तमाम का शुक्रिया अदा करता है। और बस एक रिक्वेस्ट करता है कि इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ लगे रहिए, बने रहिए। इंशाल्लाह ये तो अभी शुरुआत है, हमको बहुत आगे जाना है, हर जगह कामयाबी हासिल करनी है और लोगों की आवाज बनना है, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है, करप्शन खत्म करना है, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। इसी उम्मीद के साथ आपका तमाम का फिर से एक मरतबा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे तमाम उम्मीदवार जो MIM के जीते, उनको तहे दिल से वारिस पठान का बहुत 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 मुबारकबादी पेश करता हूं। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए और अब जाओ बिहार की असेंबली में, सीमांचल का विकास करो, यही हम उम्मीद और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप पूरी तरह से काम करेंगे, मजलिस को आगे लेकर जाएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।